ये एसआई का कहना था कि इन्होंने बोला कि मैं क्या करूंगी, मेरे गरीब बच्चों को कौन खिलाऊंगी। तो ये एसआई बोल रहा है मेरे घर चल, मैं खिलाऊंगा। तो क्या उसकी बीबी है वो खिलाएगा? उसको बोलो और इस साले के घर में जाके आग लगाओ। ये एसआई बिका हुआ है, जब ही तू कह रहा है। अरे उसकी बीबी है, वो बेचारा लिहाज पर ही है और उसका कोई मतलब वही नहीं कर रहा है। ये एसआई की कमी है। थाने में 2 घंटा बैठे तो गेट के पास बैठे थे तो बोल रहा था इधर बच्चे बिठाए हो तुम, बैठी इधर धर्मशाला खोल रखा। लेकिन 4 दिन से थाने वाले कोई नहीं सुनते और कहते हैं कि चुप करते हैं। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर देखिए। अभी देखो 1 मिनट, कल ये पोस्टमार्टम हुआ नहीं। अब देखो पोस्टमार्टम से पहले ये रिपोर्ट आई। ये देखिए पोस्टमार्टम हुआ नहीं, इससे पहले रिपोर्ट आगे तैयार हो चुकी है। नहीं ऐसे गलत है मैडम। देखो न्याय मिलना चाहिए बंदे को, न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, है ना। आप लोग एक बार थाने में जाइए, प्रशासन से बड़े प्यार से बात करिए कि ऐसे ऐसे हुआ है। 4 दिन हो गया। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों के तो आदमी काम करते होंगे, लेबर सारे करते, हमारे का काम है। आप चलोगे तो हम चलेंगे, हमको कहते हैं कि चुप, हमको चुप कराते हैं। नहीं, आप चलो थाने में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, मैं अभी खड़ी हूं ब्रिज विहार कॉलोनी के अंदर में। आप लोग देख रहे हैं कि कैमरा पर्सन से बोलूंगी ये भीड़ दिखाएं। ये मजदूरों की भीड़ है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ की कहानी ये है कि एक मजदूर यहाँ पर काम करता था जो कि करंट लगकर उनकी डेथ हो चुकी है। अभी ये देख रहे हैं कैमरा पर्सन, एक मिनट कैमरा पर्सन से बोलूंगी ये बिल्डिंग दिखाएं। ये बिल्डिंग में ये काम करता था जो मजदूर, वहाँ आप देख रहे हैं कि इन्हें ये सीलिंग लगी हुई है, इस पे चढ़कर वो मकान बना रहा था और वहाँ से वो करंट लगा और वो नीचे आ गया। और दबाव की वजह से अभी पूरी कहानी क्या है यहाँ के लोगों से ही पूछते हैं, जो मजदूर हैं यहाँ के, इनकी फैमिली वाले भी आप देख सकते हैं जिनकी डेथ हुई है। मृतक जो है वो गाड़ी के अंदर में है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कि 3 दिन के बाद में बॉडी मिली है और पहले से ही न्यूज़पेपर में छप गया है कि इनकी पोस्टमार्टम हो चुका है। यस, सबसे पहले हम इस आपसे पूछते हैं हुआ क्या पूरी स्टोरी? मैम ये हुआ था कि यहाँ पर मजदूर काम कर रहा था। हाँ। और सुबह 10:30 बजे का टाइम था। हाँ। और 10:30 बजे टाइम जैसे ही मजदूर अपना काम शुरू किया, हाँ। मालिक ने बोला कि यहाँ पे काम ये करना है, यहाँ से शुरू करना है। मजदूर आके अपना काम शुरू किया और वहाँ से करंट लगा और यहाँ नीचे मना करने के बावजूद भी तो उन्हें काम का शुरू किया। तो उसकी जो करनी होती है वो उसके उसको अटक गई। तो उससे हटने के बाद वो राइट इसमें कर दिया। तो डेड बॉडी पोस्टमार्टम में यही नाम वो हो गया था यही। तो आने के बाद में इसको हॉस्पिटल ले गया, मृत घोषित कर दिया गया था। से बोलूंगी यहाँ की तस्वीरें को दिखाएं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारे मजदूर हैं जो कि मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी अपना घर चलाते हैं। ये इतनी सारी जो पब्लिक आप देख रहे हैं सारे के सारे मजदूर हैं। अभी यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ की कहानी ये है कि अभी एक मजदूर करंट लगकर उसकी डेथ हो चुकी है और जो डेड बॉडी है वो आप गाड़ी के अंदर में भी वहाँ खड़ी हुई है, जो कि 2 दिन के बाद में डेड बॉडी मिली है और इससे पहले पोस्टमार्टम हो चुका था। और यहाँ की पूरी कहानी क्या है यहाँ की, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये इनके घर वाले हैं जो कि ये 2 बच्चे देख रहे हैं। डैड देखिए, एक घर उजड़ गया है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, इनकी फैमिली रो रो के पागल हो रही है। और ये इनकी माँ देख रहे हो, ये इनकी माँ है, डेड बॉडी की माँ है। मैडम 2 साल से हमारा इलाज चल रहा है, हमारा आदमी खोदा में बना। पूरी कहानी क्या है इनसे पूछते हैं। सर क्या हुआ? ब्रिज बिहार के प्रधान है, हम ब्रिज बिहार के प्रधान के पास में गए थे। दुर्गा बिहार के प्रधान है उनके पास में गए थे। दुर्गा बिहार फेस 1 के प्रधान है उनके पास में भी गए थे। उन्हें सुबह मालिक को बुलाया, मालिक ने कोई रिश्वत नहीं लिया कि नहीं आऊंगा मैं, जो करना है वो कर लो, हम कोर्ट से केस लड़ेंगे। ठीक है। तो अब कह रहा है कि 1 लाख की उन्हें हाँ भरी थी, अब कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, 25,000 अभी दे दूंगा और
तो 3 महीनों में हम किस्तों के हिसाब टुकड़ों में पैसे से, हाँ, देंगे। टुकड़े में हम पैसे दे देंगे। टोटल ठीक कितने है, पैसे बोले? 1 लाख रुपए की उन्हें कहा है। अच्छा, हाँ, 30 जो भी है एक हाँ। अब वो अब बोल रहा कि मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा, जो करना कर लो। हाँ, ये ठेकेदार भी बोल रहा, भविष्य ठेकेदार है और मालिक ये है ये बिल्डिंग, सतपाल मालिक का नाम है। और नजफगढ़ कह रहा, बोल रहा था कि नजफगढ़ थाना मेरी मुट्ठी में है, अगर 50,000 रुपए लेना है तो ले लो, और नहीं जो कुछ भी करना हो तो जाओ आप करो, मैं ठेकेदार के साथ। कई बंदे पुलिस में है हमारे छावला थाने में, कहे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी मैम कह रहे थे कि हम कह रहे थे आपको जो भी करना है कर लो। इंग्लिश में गरीब की इस थाने में सुनाई नहीं होती है गरीब आदमी की। इंग्लिश में हाँ, इस हमको बात को याद उल्टा रखना। सीधा लैंग्वेज ये यूज करना उल्टा सीधे बात कर रहा है, वो कर रहा है, फैसला कह रहा है कि फैसला करना है तो कर लो, और नहीं जो कुछ भी करना है तो जाओ आगे तुम करने हो। काम करो। पेड़ पे से मिस्त्री उतर भी आया था तो उसको चढ़ाया मालिक ने, भगत ठेकेदार ने, हम साथ में थी। मिस्त्री ने ऐसे आ गया, फिर उसको चढ़ाया, बोला नहीं चढ़ेगा, नहीं जबरदस्ती चढ़ेगा, चढ़ाया। जबरदस्ती नहीं करेगा प्लस्तर। मालिक को हाँ, कि हम तो काम करने यहाँ, नहीं तो पैसे नहीं देंगे। तो आप लोगों को पता था, आप लोगों को पता था कि वो इस तरीके से हादसा हो जाएगा? पता था आप लोगों को? हम लोगों को तो पता है कि हंसता तो होने वाला था, लेकिन वो जब ऐसे कह रहा था कि काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं दिया जाएगा। ये ठेकेदार और दो मालिक दोनों बोल रहे थे बात। आप लोग थाने में गए थे तो थाने में गए थे, कोई सुनाई नहीं हुई। मालिक का लड़का कह रहा था थाना मेरी मुट्ठी में है, कुछ नहीं, तुम मेरा उखाड़ पाओगे, मजबूर आदमी है। गाली दे की बात कर रहे हैं, उनकी वीडियो है, वो गाली दे की बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं कर रहे हैं। गाली किसको दी थी? वीडियो दिखाओ भाई, वीडियो दिखा देते हैं, धमका दे रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं हमें पुलिस वाले। ठीक है, मेरी सुनाई करो, मेरे 2 बच्चे तो बोल रहा था। आप उनकी पत्नी हो, आप गए थे थाने के अंदर में, बच्चों को लेकर गए थे? हाँ, तो बोल रहा क्या था बोला? 5 साल तक लड़ोगे केस, तब उसके बाद कुछ मदद मिलेगी। हाँ। तो मैंने की जब तक मेरे बच्चों को कौन पालेगा, तो बोल रहा था कि मेरे घर चल। अच्छा, ऐसे बोल रहा था। आपको बोल रहा था? हाँ। ये तरीका है बात करने का, मतलब एक गरीब की कोई इज्जत नहीं है, लेडीज की कोई इज्जत नहीं है कि मेरे घर चल का क्या मतलब होता है? ये आप ये देख सकते हैं, ये एसआई साहब जी हैं, इन्होंने बदतमीजी से बात करी। आप भी ये तेरा बयान है। नहीं हमारा काम है। नहीं मेरे सामने नहीं, ये इनके सामने। इसमें और कुछ लिखवाना है, घटवाना है, बढ़वाना है, क्या करना है? चुप। नहीं सर, ये जो लिखा है आपने, जो इसमें लिखा है देख सकते हैं, एक अशोक कुमार एसआई का नाम है। एसआई अशोक कुमार जी, क्या ये तरीका है? अगर हम प्रशासन ने हेल्प नहीं लेंगे, अगर हम डॉक्टर की हेल्प ले लेंगे तो हेल्प करेगा कौन? हम इनको भगवान समझते हैं। बताइए, आप नहीं करोगे मदद तो कौन करेगा? अब मेरे बताओ, मैं बीमार हूँ। आपके घर में कौन कौन है? मेरे जेठ हैं और 2 भाई थे। आप क्या कहना चाहते हैं? अबे इसको मदद दिलाओ, कौन खिलाएगा इसके बच्चों को? और 2 बच्चे कौन नहीं खिलाएगा? ये भी बीमार है, हम क्या क्या किस किस को खिलाएंगे हम बताओ? जब ठेकेदार कुछ नहीं देगा, मालिक कुछ नहीं। प्रशासन को ये बात करनी चाहिए, थाना प्रशासन खुद नहीं चाहता है कि इन मालिक का कुछ हो। क्यों ऐसा कर रहा है थाना प्रशासन? ये थाना प्रशासन खुद पैसे ले रखे हैं। छावला थाने में पैसा दे रखा है इनने 3-4 बजे सोमवार को। बिका हुआ है छावला थाना, छावला थाना बिका हुआ है। हमारे 5 लाख सब बिका हुआ है। हमें 5 लाख पैसा चाहिए। उसने जबरदस्ती काम करवाया है मिस्त्री आप क्या कुछ चाहते हैं? अंकल आप सामने आइए, आप क्या कुछ चाहते हैं? प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं साहब के गरीब आदमी। क्या कुछ चाहते हैं? प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? रो मत आंटी, देखो रोने से कुछ नहीं होगा, आपको सामना करना होगा। ठीक है बच्चों का जब बताओ कि हम बहू, हम खाना खिला के पाले के उनके बच्चन हैं। आप लोग कहते हैं कमाने वाला एक ही था, कमाने वाला एक ही था। पहले एसआई भी कह रहा है कि तुम बैठ के फैसला कर लो। आप क्यों कह रहा है कि जा करके फैसला? अब जैसे फैसला किया भी, डिसीजन निकाला भी कि चलो भाई गरीब बंदा है, उसके लिए ये मान लो कि कन्या का दान कर दिया तुमने, बच्चों का या भगवान का किसी का दान कर लिया। अब करने के बाद क्यों बैठ रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा? ये ऐसा होता है कभी? इसका मतलब है कि थाना प्रशासन पूरा बिका। गाली यहाँ से जाओ नहीं तो पिटोगे। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक लेडीज
लेडीज को बोलता है कि चलो मेरे घर, इसका क्या मतलब बनता है? ठीक है, गाली दे के बात करता है तो ये एसआई का कहना था कि इन्होंने बोला कि मैं क्या करूंगी, मेरे गरीब बच्चों को कौन खिलाऊंगी। तो ये एसआई बोल रहा है मेरे घर चल, मैं खिलाऊंगा। तो क्या उसकी बीबी है या वो खिलाएगा? उसको बोलो और इस साले के घर में जाके आग लगाओ। तरीका होता है बात करने का। उसी की मैडम है जिनका डेट हो गया, मैं उसी को बोल रहा था। मैं भी जवाब दे रहा हूँ। ये एसआई बिका हुआ है, जब ही तू कह रहा है। अरे उसकी बीबी है, वो बेचारा लिहाज पर ही है और उसका कोई मतलब वही नहीं कर रहा है। ये एसआई की कमी है। नहीं चलो ताले के पूरे थाने में हंगामा करो। आप थाने में जाइए, आप थाने में जाइए, ठीक है। आपकी सुनवाई क्यों नहीं होगी? आप लोग जाइए, कोई नहीं सुनता है। इतने लोग गए थे। सुनो मैडम, मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन ये घटना हुई अभी तक मकान मालिक क्यों नहीं उसके दरवाजे गया कि ये घटना हो चुकी है? क्यों नहीं गलती मानी? अभी तक मकान मालिक नहीं गया। अब दूसरी बात, लेकिन बंदा दूसरी बात ये कि सुनो, उसने थाने में 2 घंटा बैठे तो गेट के पास बैठे थे तो बोल रहा था इधर बच्चे बिठाए हो तुम, बैठी इधर धर्मशाला खोल रखा, ऐसे बोल रहा था पुलिस वाला। क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि इधर क्यों बैठे 2-2 घंटे, इधर धर्मशाला खोल रखा है। अच्छा, ऐसे लैंग्वेज से बात कर रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं। ये है मतलब प्रशासन का रवैया बात करने का कि एक महिला से कैसे बात करते हैं। तो बच्चे हम कहाँ बिठाते, हम लोग कहाँ बैठते? सुबह से लेकर के मैं लड़की का भाई हूँ। कल मैं मालिक के घर आया था, यहाँ मैंने बोला जी बोला 50,000 दूंगा। तो मैंने कि मेरी बहन और भांजे बहन 50,000 रुपये पल जाएंगे। 50,000 रुपये हम देते, मार देते साले को, उसके लड़के को। अगर बात करेगा तो साले पिटेगा, यहाँ से निकल जाओ। उसका लड़का बोल रहा था 7 साल का, मुझसे तेरे तो साले यहाँ से निकल जाओ बाहर, तेज आवाज भी आने जरूरत है। तो मैंने बोला मैं बाबूजी तेज आवाज। अभी आप आंटी क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? आप थाने में जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं सुना तो बेटा होता नहीं सुन रहा हूँ, हमें नहीं सुनता। आज 4 दिन हो गए उनके पीछे पीछे, लेकिन 4 दिन से थाने वाले कोई नहीं सुनते। और कहते हैं कि चुप करते हैं। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर देखिए। अभी देखो 1 मिनट, कल ये पोस्टमार्टम हुआ नहीं। अब देखो पोस्टमार्टम से पहले ये रिपोर्ट आई। ये देखिए पोस्टमार्टम हुआ नहीं, इससे पहले रिपोर्ट आगे तैयार हो चुकी है। सुबह आगे 7 बजे। नहीं ऐसे गलत है मैडम। देखो न्याय मिलना चाहिए बंदे को, न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, है ना? आप लोग एक बार थाने में जाइए, प्रशासन से बड़े प्यार से बात करिए कि ऐसे ऐसे हुआ है। 4 दिन हो गया। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों के तो आदमी काम करते होंगे, लेबर। हाँ सारे करते, हमारे का काम है। आप चलोगे तो हम चलेंगे, हमको कहते हैं कि चुप, हमको चुप कराते हैं। नहीं आप चलो थाने में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, ये लोग थाने में जा रहे हैं क्योंकि थाना प्रशासन इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है, ये सुनवाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लेबर है, इसलिए गरीब है, इसलिए वो अमीर है, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथियों, मैं प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ कि इनका सपोर्ट करें, इनका सहयोग करें, इनके पक्ष की बातें करें। अगर प्रशासन से नहीं बोलेंगे तो किससे जाके बोलेंगे? इतनी दूर से इन लोगों ने हर मीडिया वालों के पास में फोन किया, लेकिन कोई भी मीडिया यहाँ पर आकर ये दिखा के राजी नहीं है कि ये हादसा हुआ है। मेरे पास से फोन आया तो मैं यहाँ पर आई इनकी समस्याएं देखने के लिए कि सच में ये चीज हुई है। आप लोग पब्लिक का ये जमावड़ा आप देख सकते हैं, इतनी सारी पब्लिक यहाँ पर जमा है, ये सारे लेबर की। और वहाँ पे जो गाड़ी खड़ी हुई उसके अंदर में मृतक की लाश पड़ी हुई है, उसके अंदर में। साक्षी, मेरा भी इलाज चल रहा, वही खुद बने में खिलाता। ये क्या नजर है, छोटी सी हमारी तरफ से मदद। ये निगम पार्षद की मैसेज है, निगम पार्षद की तरफ से 51,000 रुपये आर्थिक राशि सहायता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग देख सकते हैं कि निगम पार्षद यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। मृतक के घर वालों को ये अमाउंट दिया गया है कि ताकि उनका घर बसर हो सके। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो हुआ है बहुत दुखद घटना है, बस जो भी आगे मदद पड़ेगी हम हमेशा करेंगे, और ये हमारी तरफ से छोटी सी मदद है। आप इनके साथ
NS न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज छावला थाना के अंतर्गत एक ऐसा केस सामने आया है कि 4 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है, परिजन रोड पे भटक रहे हैं, प्रशासन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनके साथ दिक्कतें आई हैं। क्या नाम है? बोला कि बच्चों के लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, तो बोला पुलिस वाला के उसको बोला कि इस बच्चे उसने बोला कोर्ट में लड़ना, तो उसने बोला कि मेरे बच्चों को 5 साल तक कौन खिलाएगा, तो बोल रहा चलो मेरे घर पे मैं खिलाऊंगा। मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रहा है उसको, कह रहा तो ये जैसे जवाब दे रही है ऐसे बोलेगे, कोई सुनता ही नहीं है। 4-5 दिन से पड़े यहाँ पे, हमारा तो चला गया, कौन खिलाएगा उनके बच्चों को, कौन नहीं खिलाएगा। पुलिस वाले ने क्या बोला? पुलिस वाले ने यही बोला कि उसने बोला कि मेरे बच्चों को 5 साल तक कोर्ट कचहरी कौन करेगा, कौन खिलाएगा, 5 साल के बाद कुछ मिलेगा तो बोल रहा था चलो मेरे घर पे मैं खिलाऊंगा। पुलिस वाले क्या नाम है? वो नाम नहीं है मेरे को, उसका पता नहीं। प्रशासन से सभी लोग अपनी गुहार लगाते हैं कि हमारे पास जो भी समस्या है उस चीज़ का समाधान करें। और मृतक के परिजनों से जानते हैं कि किस तरीके की घटना हुई है और प्रशासन इनका किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। सर जी, जब ये डेड बॉडी गई हुई है तो उधर ले गए अस्पताल में, अस्पताल से उन्होंने डाल दिया और फ्रीजर में। बोला एक पुलिस वाला बोला कि यहाँ से ले जाओ, आपका बैंक में जमा है, जब चाहोगे तब निकाल लेना। उधर से आए हम लोग, इधर आए तो यहाँ ठेकेदार बैठा हुआ था और हम लोग जब आए, ठेकेदार का नाम क्या है? भविष्य ठेकेदार, वो यहाँ पर बैठा हुआ था। बोला कि यहाँ पर बात हो रही थी, ऐसा ही नहीं बोला कि जाओ आप बैठ करके समझौता करो पहले। जब समझौता के लिए हम लोग गए उधर तो समझौता हो गया। समझौता इनका। आपका ठेकेदार इस वक्त कहाँ है? इस वक्त तो अभी आया हुआ होगा, ये घर पे होगा, जो भी हो। अभी तो ठेकेदार को तो मुझे पता नहीं है, पर इसने जब हम लोग वहाँ समझौता किया, समझौता। आप वहाँ पे ठेकेदार के थ्रू तो गए थे काम करने के लिए? हाँ हाँ। तो ठेकेदार को आप लोगों को बुलाना चाहिए। तो ठेकेदार ने ही बोला था कि मतलब जो तुम यहाँ काम करके जाओ, उसने ही बोला था ये बात। तो मजदूर आदमी का तो काम करने का ही होता है, मजदूर तो काम ही करेगा, जब ठेकेदार बोलेगा तो। प्रशासन के किस तरीके से अपील, आपकी क्या चाहते हैं प्रशासन? हम लोग ये चाहते हैं कि उस गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए। वो गरीब है और उसकी बीवी बीमार रहती है, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, कम से कम उसको न्याय तो मिले। प्रशासन चाहता ही नहीं कि ये न्याय मिले। छावला थाने के में हम लोग आए, छावला थाने में 3 दिन से दौड़ रहे हैं। लड़के 3 दिन से आप आ रहे हो, किस तरीके की बात हो रही है? थाने के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? वो यही कहते हैं बैठ के समझौता करो, इसके अलावा वो कुछ बोलते ही नहीं। समझौते के पास जाते हैं तो वो इनकार कर दिया। आज समझौते के लिए किसके पास जाते हैं? SI के पास गए थे हम लोग। क्या बोला उन्होंने? SI ने बोला समझौता करो और जा करके अपना बैठ के वहीं पर बात कर लो, जैसा भी हो। लेकिन इसके बाद समझौता किया हम लोगों ने। समझौता के बाद जैसे एफिडेविट बनने लगा और बॉडी को घर ले जाने के लिए तैयारी हुई, तो ये था कि पैसा तो था ही नहीं, तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो उसने सीधे बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा और मैं कोर्ट से केस लड़ूंगा, जो करना हो तो कर लेना। अभी आपकी थाने में क्या बात हुई, क्या बोला इन्होंने पुलिस वालों ने? अभी पुलिस वालों ने बोला कि अभी रुक जाओ, देखते हैं। चलिए इंतज़ार कीजिए, फिर जो होगा देखते हैं। नवसिद्धि संकल्प, आपका अपना चैनल